तक दुनिया के 89 देशों में एक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इसके केसेस 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। बच्चों को भी कोरोना का नया वेरिएंट शिकार बनाने लगा है। भारत के 35% ओमिक्रॉन केसेस महाराष्ट्र में हैं, तो दिल्ली में केसेस और पॉजिटिविटी रेट 6 महीने में सबसे ज्यादा हो गई है। नवंबर के अंत तक दिल्ली में रोजाना करीब 30-40 मामले दर्ज हो रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते में यहां केसेस और पॉजिटिविटी रेट दोनों बढ़ रही है। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 22 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 10 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है। अधिकतर पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की गई है, जिससे पता चल सके कि संक्रमण के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है। तो लगातार देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके मामले सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र दो सबसे ज्यादा प्रभावित अभी इस नए वेरिएंट से माने जा रहे हैं। दिल्ली में भी बीते 6 महीनों में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है वो देखने को मिली है और साथ ही महाराष्ट्र में भी जो नया वेरिएंट है वो अपना असर दिखाने लगा है। महाराष्ट्र में देश के 35% ओमिक्रॉन केसेस दर्ज किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केस और पॉजिटिविटी रेट बीते 6 महीनों की तुलना में एक बार फिर से सामने आई है। यकीनन एक गंभीर विषय और बच्चों को भी अब नया वेरिएंट शिकार बनाने लगा है। हालांकि इसकी संक्रामकता जितनी ज्यादा समझी जा रही है, कहा जा रहा था कि उससे नहीं, लेकिन उससे उसकी गंभीरता को नहीं आंका जा सकता। लेकिन WHO ने जब इस बारे में अपनी पुष्टि भी की, बयान भी किया कि इससे अभी नकारा नहीं जा सकता इसके खतरे को। फिलहाल अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पूरे विश्व के 89 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दिल्ली और महाराष्ट्र काफी ज्यादा प्रभावित इस नए वेरिएंट से हो रहे हैं और छोटे बच्चे भी अब इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लोकेश, बिल्कुल जैसे जिस तरह से आपने कहा कि जो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि अभी WHO ने भी यही कहा है। साथ साथ बात करें तो देश भर के जो देश के तकरीबन 12 राज्यों और दुनिया के तकरीबन 89 देशों के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है। ऐसे में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते जो कोरोना के केस है वो तकरीबन 3 दिनों में 1.5 गुना से अधिक हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों में भी कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ता देखने को मिल रहा है और नए वेरिएंट के चलते तकरीबन भारत में 35% ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में आ रहे हैं, वहां पर भी पॉजिटिव रेट लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ बात करें तो 12 राज्यों के अंदर जो ओमिक्रॉन के जो केस आए हैं, जिसके अंदर सबसे अधिक 54 केस महाराष्ट्र में अब तक देखे गए हैं। साथ साथ जो राजस्थान में भी अब तक 17 केस सामने आ चुके हैं। कल भी एक केस ओमिक्रॉन का देखने को मिला। दिल्ली के अंदर 22 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा भी बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर एक केस सामने आ चुका है। तेलंगाना के अंदर 20 ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं। कर्नाटका में भी 14 ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं। ऐसे में कुल मिलाकर अब तक देश के 12 राज्यों में 153 से अधिक ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जो कल भी देश के अंदर 10 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, इनमें महाराष्ट्र के 6, गुजरात के 4 केस शामिल है। साथ साथ जिस तरह से जो कोरोना संक्रमण के और नए ओमिक्रॉन के जो केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते साथ साथ ओमिक्रॉन की बात करें या फिर अन्य वेरिएंट की बात करें तो लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 107 नए मरीज मिले हैं, जो तकरीबन पिछले 6 महीने से अधिक का आंकड़ा है। इसी के साथ में बात करें तो राजस्थान में भी लगातार जो कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से नवंबर महीने के अंदर जो 2 से 3 के या 5 के करीब केस आते थे प्रतिदिन, वो अब बढ़कर 20 के करीब या 20 से अधिक हो चुके हैं। साथ साथ जो मौतों का आंकड़ा भी राजस्थान में एक बार फिर से बढ़ने लग गया है। साथ साथ राजस्थान में अब तक ओमिक्रॉन के 17 केस आना वो भी चिंताजनक है। साथ साथ जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है वो भी लगातार की जा रही है। देखिए, जिस तरह से जो देश के अंदर कोरोना और ओमिक्रॉन के जो केस सामने आ रहे हैं, इसके चलते जो चिंताएं बढ़ना बेहद लाजमी है।
साथ साथ जो ओमिक्रॉन का जो खौफ है वो डेल्टा से 5 से 7 गुना तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ जो भारत में जनवरी के अंत तक इससे हालात है वो और बिगड़ सकते हैं, ऐसा जो विशेषज्ञों का कहना है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जो कुछ जो नए साइंटिफिक कम्युनिटी को लेकर भी जो अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर भी विशेषज्ञों ने जो तमाम राज्य सरकारों को हिदायत दी है, केंद्र सरकार को भी हिदायत दी है कि वो कोरोना संक्रमण और कोरोना प्रोटोकॉल का सुनिश्चितता से पालन करवाए ताकि संक्रमण कम से कम फैले। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से विश्व के कई देशों के अंदर और साथ साथ जो अभी क्रिसमस का समय है, ऐसे में इस समय भी जो कोरोना के जो नए वेरिएंट है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और उसी के चलते कई देशों के अंदर जो क्रिसमस का जो पर्व है उसके अंदर भी उसकी चमक भी कम देखने को मिल रही है। ऐसे में जो WHO की ओर से भी यही कहा गया है कि जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी जो भयानकता को नकार नहीं सकते और जिस तरह से कई देशों के अंदर ओमिक्रॉन के चलते जो हालात बिगड़े हैं और लॉकडाउन जैसे हालात हैं और कई देशों के अंदर जो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन भी लगाया गया है, इसी तरह जो भारत के अंदर जनवरी के अंत तक जो बड़ी संख्या में जो केस कोरोना संक्रमण के है वो देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।